हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्यौहार का बहुत खास महत्व होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाया जाता है। इस साल और इस दिन लोग नाग देवता की पूजा विधि विधान से करते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिलती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा चारों तरफ चारों दिशाओं में तथा हर जातियों में हर प्राणियों में की जाती है। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और श्रावण मास में नाग की पूजा करना तथा भगवान शिव को प्रसन्न करना एक उत्तम तथा विशेषकर कार्य कर बताया जाता है। वहीं इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे नाग पंचमी बेहद खास हो रही है। आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी तथा इस दिन हमें क्या क्रिया और प्रक्रिया करनी होती है। तो नाग पंचमी इस साल नाग पंचमी के दिन दो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन और भी ज़्यादा खास बना देंगे। इस दिन को बता दें कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी का सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले नाग पंचमी के दिन शिव योग बन रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामना तथा सब चीज़ें पूर्ण होंगी। सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही यानी कि 27 तारीख को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस सावन में 28 जुलाई को रात 11:25 पे शुरू हो जाएगी और इसका समापन 29 तारीख को रात में 12:45 पर हो जाएगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर नाग पंचमी का त्यौहार 29 तारीख को मनाई जाएगी। तो नाग पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं कि पूजा इत्यादि की प्रक्रिया किस तरीके से हमें पूर्ण करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत का संकल्प लें। घर वापस आने के बाद अपने घर, रसोई, मंदिर सब कुछ जगह पर नाग देवता का फोटो अवश्य लगाएं। अगर फोटो आप लगाते हो तो फोटो लगाइए, अन्यथा आप गेरू द्वारा नाग का चित्र अपने घर, रसोई घर, मंदिर स्थान पे अवश्य बनाएं। तत्पश्चात विधिवत पूजा करें उस फोटो की, नाग देवता की। वहाँ पर आप दूध और लावा अवश्य चढ़ाइएगा। लावा इस बार धान का होता है। धान का जो लावा होता है ना, वो बनाना अति सरल होता है, या फिर आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। उसे कच्चे दूध में डालना है आपको और वही उनको भोग में अर्पित करना है। कहा जाता है कि दूध लावा जहाँ जहाँ रखा जाता है वहाँ शाप देवता नाग देवता का दर्शन नहीं होता है। जिस स्थान पे आप घर, बाहर, छत पे, बालकनी में, गार्डन में, हर जगह पे आप नाग पंचमी के दिन दूध लावा अवश्य रखा करिए सुबह के समय, तो यकीन मानिए आपको नाग देवता का दर्शन नहीं होगा। इस दिन सेवई और चावल बनाने का भी खास महत्व है। नाग देवता को दूध और जल से स्नान कराना चाहिए, साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना चाहिए। अब अंत में आरती करें और नाग पंचमी की कथा पाठ का भी अवश्य करना चाहिए। अगर आपके यहाँ होता हो तो आप कथा का पाठ अवश्य करिएगा, नहीं अगर होता है तो आप सिर्फ पूजा ही कर लीजिएगा। सावन के महीने में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पे आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि स्थानों पर नाग देवता की पूजा होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में भी नाग पंचमी की पूजा की जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कुंडली में मौजूद राहु, केतु इत्यादि दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है।
तो नाग पंचमी पे आप भी विधि विधान से पूजा करिएगा। नाग पंचमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।